और तमाम हिंदू संगठन भू माफिया बोर्ड बता रहे हैं, कह रहे हैं खत्म कर देना चाहिए। आप सरकार के सहमत हैं, आप भी एक साधु ही हैं। कुछ नहीं भैया, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये खत्म होना चाहिए। अरे तुम्हारी जमीनें तो कागज दिखलाने में क्या दिक्कत है, दिखलाओ ना भाई, दिक्कत है पर ठीक है, ये हिंदुस्तान है, भारत है, हिंदुओं की धरती है, ठीक है। यहाँ पे कोई तिया पांचा नहीं रह सकता। अगर कोई रहना चाहता है मेहमान की तरह इज्जत से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड नहीं बनेगा, हाँ एक बोर्ड ब्लैक बोर्ड जरूर बना दूंगी जिसपे लिख दूंगी योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जिसपे लिख दूंगी सनातन बोर्ड, जिसपे लिख दूंगी मोदी जी, और कोई बोर्ड नहीं बनेगा। तमाम विपक्षी हम मुंह में निप्पल लेकर बैठे हैं, हमने दूध की बोतलें सनातनियों ने लगा। अवधपुरी में बाबर मिट गया, अवधपुरी में बाबर मिट गया, अब औरंगजेब की बारी है। सारे ठोकेंगे इतना, टांग पे टांग रख के चीर देंगे, याद रखे कहीं। समझते हैं ना, एक बात बता दूं, ये गौ माता को खाने वाले और गौ माता की रक्षा करने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते, कभी भी। अरे मदनी बुजुर्ग हो चुका है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं है। और जो हरे रंग को खुश करने में, हरे रंग को खुश करने में तुमने भगवा को नीलाम किया। अरे तुम्हारी जमीनें तो कागज दिखलाने में क्या दिक्कत है, दिखलाओ ना भाई, दिक्कत है, परेशानी है, क्या है भाई, दिखलाओ ना। जब देखो संविधान ने हक दे रखा है हमें, संविधान ने हक दिखा, तो संविधान से ही तो कह रहे कि भाई, संविधान तो कह रहा है कि दिखला पेपर, भाई संविधान ही तो कह रहा है, ये हम तुम कोई कह रहे हैं भाई, जो भी चीज है वो दिखलाओ, उसमें किले से बात है। कांग्रेस ने क्या कुकर्म किए थे, एक शायरी के माध्यम से बता देता हूँ कि हरे रंग को खुश करने में, हरे रंग को खुश करने में तुमने भगवा को नीलाम किया। अरे सियासी कलमू हो, ये बहुत घिनौना काम किया। खत्म करनी तुम्हारी नौटंकी है, भगवा हमारी शान है, भगवा हमारी जान है। इस देश के ऊपर अगर बात आएगी तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और एक शायरी और पढ़ देता हूँ कि अवधपुरी में बाबर मिट गया, अवधपुरी में बाबर मिट गया, अब औरंगजेब की बारी है, और हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, भगवा सब पर भारी है, भगवा सब पर भारी है। और अगर और सुनो, जो विपक्षी बोलते हैं ना कि आप जो है हिंदू की बात करके जहर घोल रहे हो, तो उन जिहादी मानसिकताओं से कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुत्व की बात करना, अगर जहर घोलना है तो मैं जहर का व्यापारी हूं, मैं जहर का व्यापारी हूं। अगर हिंदुओं की हक की बात करना, ये जहर घोलना है, तो मैं हिंदुओं का व्यापारी हूं। आप वक्फ बोर्ड को खत्म करने के पक्ष में है या सरकार के पक्ष में है, जो सरकार अमेंडमेंट करने की बात? वक्फ बोर्ड को खत्म करने के पक्ष में, हाँ, खत्म करना, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें वक्फ बोर्ड खत्म करना है। सरकार अपना काम कर रही है और जो हमारा हिंदू है वो अपना काम कर रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं अगर वक्फ बोर्ड को आंच आई तो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा चलने नहीं देंगे। ये 47 चला गया, 2025 से चूड़ियां नहीं पहनी। वो योगी जी ने बोला ना, हम माला जपते तो भाला भी हमारे हाथ में ही है। अब नहीं बर्दाश्त करी जाएगी, अब चद्दर डाल के मजार नहीं बनाने देंगे। मदनी साहब, ओवैसी, अमानुल्लाह खां कह रहे हैं देश के तमाम कोने कोने से मुसलमान सड़कों पे उतरेंगे। 20 करोड़ मुसलमान हैं, संभाले से नहीं संभले। 80 करोड़ हम नहीं है, 80 करोड़ तो हम भी है, वो 20 के अपनी पे आएंगे, आवाज नहीं निकलने देंगे इनकी। वही बोल रहे हैं, जिनके अब्बा दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार पहन ली थी, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके अब्बा दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार पहन ली थी, ये बात करेंगे। अरे 20 ज्यादा होता है या 80 ज्यादा होता है? अगर ये 20 करोड़ रोड पे उतरेंगे तो हमने भी मन बना लिया कि 80 करोड़ भी हम भी 80 करोड़ है, अब झुकने वाले नहीं है, अब उठ चुके हैं बहुत ऊपर सोच जा चुकी है हमारी। पहले की सरकार नहीं है, कांग्रेस चोरों की सरकार की सारे हिंदुओं पे हावी होते थे, अब हिंदुओं पे कोई हावी नहीं होगा, अब हमारी सरकार है, गाड़ देंगे झंडा। कह रहे हैं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, वो बेचारे के ऊपर, उस पप्पू के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, दुनिया मजाक बना रही है उसका बेचारे का। सर ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे आपको क्रिश्चियन स्कूल दिख जाएगा, जहाँ पे आपको मदरसा बढ़ती हुई तादाद में दिख जाएंगे, क्रिश्चियन स्कूल बढ़ते हुए तादाद में दिख जाएंगे, मगर वही गुरुकुल
जो हमारी हिंदुओं की आस्था थी, जहाँ पे हमारा संस्कारों को पढ़ाया जाता था, हमारे शास्त्रों के बारे में बताया जाता, आज कहीं ना तो कहीं भारत से वो विलुप्त होने का काम कर रहे हैं। मैडम हल्का हल्का बोलो। क्या कहेंगे, सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है और तमाम हिंदू संगठन भू माफिया बोर्ड बता रहे हैं, कह रहे हैं खत्म कर देना चाहिए। आप सरकार के सहमत हैं, आप भी एक साध्वी हैं। कुछ नहीं भैया, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये हिंदुस्तान है, भारत है, हिंदुओं की धरती है। ठीक है, यहाँ पे कोई तिया पांचा नहीं रह सकता। अगर कोई रहना चाहता है मेहमान की तरह इज्जत से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड नहीं बनेगा, हाँ एक बोर्ड ब्लैक बोर्ड जरूर बना दूंगी, जिसपे लिख दूंगी योगी आदित्यनाथ। ठीक है, जिसपे लिख दूंगी सनातन बोर्ड, जिसपे लिख दूंगी मोदी जी, और कोई बोर्ड नहीं बनेगा। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं अगर वक्फ बोर्ड को कोई आंच आई तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा हम चलने नहीं देंगे। हाँ, तो हम मुंह में निप्पल लेकर बैठे हैं। हमने दूध की बोतलें सनातनियों ने लगा रखी है, सारे ठोकेंगे इतना, टांग पे टांग रख के चीर देंगे। याद रखे, कहीं इनके दिमाग में कहीं ख्याल हो ना, याद रखना, पंगा मत लेना, पंगा मत लेना। ये अपने आप को जो समझते हैं ना, एक बात बता दूं, ये गौ माता को खाने वाले और गौ माता की रक्षा करने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते, कभी भी। मोहम्मद मदनी और ओवैसी ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ है, तमाम के कोने कोने से सड़कों पे उतरेंगे। अरे मदनी बुजुर्ग हो चुका है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है। और जो वो है ना, वो 15 मिनट के लिए वो वैसे मेंटल होगी। कल मेरी उससे बात हुई है, उसको आगरा दिखाने के लिए बात हुई है, आगरे वालों ने जवाब दे दिया, मैं उसको शादरा दिखाऊंगी, उसके बाद मैं उससे पूछूंगी 15 मिनट या 10 मिनट। सबर करो, सबर। अंतिम सवाल, ओवैसी और तमाम मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं जिस तरह से वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू धर्म के लोगों को घुसाया जा रहा है, क्या मंदिर गुरुद्वारों के अंदर, उनकी कमेटियों के अंदर मुसलमानों को बिठा लिया जाएगा? किसने कहा कि तुम्हें अंदर बिठाएंगे? तुम्हें तो हम पायदान पर पैर ना रखने दे मंदिर के। सालों गंदी मानसिकता के लोगों, तुम्हारी औकात है कि तुम्हें हम मंदिर के अंदर है? हमारी जगह है, यहाँ से मदरसे तोड़े जाएंगे, मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बन के रहेगा।